सो गाइस, अगर आप एमएनएस 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेडिकेटेड हो इसको क्रैक करने के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काफ़ी लंबी वीडियो तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने इसको 1.5x की स्पीड पे अपलोड किया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो वीडियो का हर एक पॉइंट जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, अगर आप एमएनएस 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चाहे आप एक ड्रॉपर हो, 12th में हो, या फिर आप कॉलेज के साथ साथ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस वीडियो में हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्ट्रेटेजी क्या हम फॉलो करें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सब जो बच्चे हैं उनके अलग अलग तरह के अपने शेड्यूल होते हैं, टाइम टेबल्स होते हैं। क्योंकि देखो, ड्रॉपर अगर है हो तो वो उसके पास पूरा टाइम होता है, लेकिन अगर आप 12th में हो या फिर कॉलेज के साथ साथ इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपके पास उतना टाइम नहीं होता, लेकिन तैयारी आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके ड्रॉपर हो आप, और अगर 110+ मार्क्स हैं आपके 2021 में आए हैं, या फिर 50+ हो, कितने भी मार्क्स हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप 2022 को क्रैक कर सकते हो। मैटर नहीं करता कि आपके इतने मार्क्स थे या इतने मार्क्स थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले तो अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या होता है इस एग्जाम के लिए। तो देखो, सिलेबस की पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। मेडिकल फील्ड गाइडेंस नाम से टेलीग्राम चैनल है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेलीग्राम चैनल पे आपको 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज थी, मॉक टेस्ट थे, वो वहाँ पे फ्री में अवेलेबल होंगे अभी। तो 2021 वाले हैं वो, ठीक है, 2022 के लिए नहीं है। तो अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट आप ढूंढ रहे हैं एमएनएस के लिए, तो आप उसको जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पे आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, आपको स्टडी रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स होती हैं वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो थी सिलेबस की बात। सिलेबस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। वैसे अगर जनरल देखा जाए तो सिलेबस में आपके 3 सेक्शन होते हैं। भाई, इंग्लिश आता है आपका, ये बात सबको पता होती है, तो ये मैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। साइंस होता है, इंग्लिश होता है और जीके होता है। ठीक है, जीके में आपकी रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक जीके हो गई, बहुत सारी चीज़ें आती है। साइंस में वहीं आपका पीसी भी आता है। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो लेवल है वो अभी थोड़ा सा हाई हो गया है। रीज़न क्या है हाई करने का लेवल? क्योंकि आपकी जो सीट्स हैं एमएनएस की, जो सीट्स हैं वो बहुत ही कम है। ठीक है, 200+ सीट्स हैं बस। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशंस आती हैं, इस फॉर्म को जो बच्चे फिल करते हैं उनकी क्वांटिटी अब काफ़ी बढ़ गई है। तो इस वजह से जो लेवल है वो भी थोड़ा सा अप कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, केमिस्ट्री में बहुत बेसिक पूछेंगे, नहीं। अभी थोड़ा सा, जैसे फिजिक्स में हम बात करें तो आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यूनिट डायमेंशन में जो है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि एरर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके नीट में पूछा जाता है जनरली, वो क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, थर्मल फिजिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले थ्योरेटिकली जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड, वही पूछते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो लेवल बढ़ा दिया है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे, या फिर नॉर्मली जो बुक्स आती हैं अरिहंत की एमएनएस के लिए, या फिर अदर बुक्स हैं, उनको पढ़ने से काम चल जाएगा। जी नहीं, आपको थोड़ा सा लेवल अपना हाई रखना पड़ेगा साइंस के लिए भी। अगर बायो की बात करें तो बायो में सिंपल सी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। लेकिन सबको पता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम एनसीईआरटी पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो थ्योरी है उसमें हमारा इतना कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता है कि हमें वह समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में वही आपका बेसिक होता है। अभी यहाँ पे देखो, दो तरीके की सिचुएशन थी। अगर आप 2021 का पेपर देखोगे और अगर 2020 का पेपर देखोगे, तो यहाँ पे देखो 2020 में क्या हुआ था, आपके एरर बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इंग्लिश में। और 2021 में क्या हुआ, आपके सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे आते थे पहले वैसे ही आ गए। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एरर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आपको तैयारी अभी एरर की भी करनी है और फिलिंग द ब्लैंक्स की भी करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स तो थोड़े ईजी होते हैं, लेकिन एरर बेस्ड में थोड़ी सी हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपका लास्ट टाइम जो 2020 का पेपर था इंग्लिश का, उसका लेवल काफी अच्छा था, लेकिन 2021 का बहुत ईजी था कंपेयर टू 2020। ठीक है, तो सिलेबस वगैरह के बारे में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके। अभी हम बात कर लेते हैं कि हमारा शेड्यूल प्रॉपर क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए, वही जो है हमारे लिए मेन है। ठीक है, तो एक बार ऊपर करते हैं। तो गाइस देखो, अभी यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे आपको बता दिया कि आपको क्या करना है। जो भी 2021 के मॉक टेस्ट अगर आपको फ्री में एक्सेस करने हैं 2021 वाले, तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए स्ट्रेटेजी के ऊपर आते हैं। सो गाइस देखो, बेसिकली आपका जो एमएनएस 2022 का एग्जाम है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपका अप्रैल में हो जाएगा। तो अप्रैल में हो जाएगा तो आपके पास अक्टूबर से लेकर मार्च तक के 6 मंथ्स हैं। ठीक है, 6 महीने हैं। इस 6 महीने में आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और दूसरा इसमें क्या भी करना है, आपको अपना रिवीजन भी करना है। अब आप बारी आती है कि हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। इतना वास्ट सिलेबस है, इंग्लिश इतनी सारी है, जिसमें से हमें ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन की करनी पड़ेगी। उसी तरीके से बायो में भी हम एनसीईआरटी की बात करें तो बहुत जो हमारी 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है वो काफ़ी है, मतलब ज़्यादा चैप्टर हैं, यूनिट्स काफ़ी हैं। तो इतना सारा सिलेबस हम 6 महीने में हमें कंप्लीट भी करना है, और उसको रिवाइज भी करना है। रिवाइज कितनी बार करना है, एटलीस्ट 3 टाइम्स तो करना ही करना है। तो ये देखो, ये चीज़ें हो नहीं पाती हैं। हम कितना भी ट्राई कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हाँ, हम आज हमने एक कॉपी बनाई, उसमें हमने टाइम टेबल डाला कि हाँ मैं सुबह 8 बजे से तैयारी करना शुरू करूँगी, रात के 11 बजे तक पढ़ूंगी, लेकिन वो हो नहीं पाता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो आपको ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाना कि 8 से 9 मेरे को ये पढ़ना है, 9 से 10 मैंने ये पढ़ना है, 10 से 11 मैंने ये पढ़ना है। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ फॉलो नहीं होती। आपको सिंपली देखो, अपना ये चीज़ें सेट करनी है। क्या करना है, देखो आपको वीक में ये देख लो कि मेरे को वीक में इंग्लिश में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, और जीके में मेरे को ये कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको जैसे संडे है, संडे को फिर जो भी पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी आपको, जब आप मेहनत करोगे, काफ़ी डेडिकेशन के साथ लगे रहोगे ना, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। वरना आप ये जो है ना, ये 2 या 3 दिन ही फॉलो करोगे, इसको फिर आप छोड़ दोगे, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जिस लगन से आप
स्टार्ट कर रहे हो ना, उसी लगन तक आपको फिनिशिंग भी इसकी करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपके साथ आप MNS 2022 की जो तैयारी कर रहे हो ना, आपके साथ मान के चलो कि 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट इन 1000 में से वही बच्चे होंगे जो कि उसी तरीके से तैयारी करेंगे जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, डेडिकेशन। आपको अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हो, कल नहीं पढ़ रहे, परसों पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ लिया, हो जाएगा, जी नहीं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको रोज डेली का डेली 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई को देने पड़ेंगे। ये है आपका मिनिमम टारगेट। अगर आपका थोड़ा हाई स्कोर करने का है तो आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हो, जितना भी आपके पास आपको टाइम मिल रहा है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास पूरा ही टाइम होता है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग है या फिर आप 12th बोर्ड के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम, ठीक है। आपको तैयारी ड्रॉपर की जितनी ही करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रॉपर है उनका ही सिलेक्शन हो जाएगा, उनके पास टाइम है, जी नहीं, जो तैयारी करेगा उसका ही होगा। अभी देखो, आपको इन 6 महीनों में क्या करना है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है और आपको क्या करना है, आपका रिवीजन भी करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपना जैन तक सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास फरवरी और मार्च ये 2 महीने रहेंगे। इसमें आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो 3 से 4 बार बहुत आराम से। अगर जैन तक अच्छे से लगन से एकदम बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी 3-4 बार आपको 2 महीने में सिलेबस को रिवाइज करने में, क्योंकि रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है। आप देखो, एक बात होती है, जब हम तैयारी करते हैं, जैसे हम एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मान लो वो 40 पेजेस का चैप्टर है, उसको पढ़ने में मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू में उसको पढ़ा था तो मुझे उसमें 3 से 4 घंटे लगे थे। लेकिन जब मैंने एक बार उसको पढ़ लिया, उससे मैंने शॉर्ट नोट बना लिया, उससे मैंने ये देख लिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा मुझे याद नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें मैंने देख ली, तो उसको जब मैं रिवाइज करूंगी, दोबारा पढ़ूंगी ना, तो उसमें 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा, देखो कितना टाइम सेव हो रहा है। तो इसको बोलते हैं रिवीजन। तो रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा कम टाइम लगेगा। ये आपका जैसे फर्स्ट टाइम रिवीजन में इतना टाइम लगेगा, फिर जब सेकंड टाइम उसका रिवीजन करोगे तो आपको हो सकता है 40 मिनट लगे, हो सकता है 30 मिनट लगे। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। और ऐसे जो करता है वही सिलेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ आप अपने आप को, अगर ऐसे नहीं है तो बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट अपने आप में रोज 1% करिए, आप लास्ट तक अच्छा हो जाओगा, ठीक है। चलिए अभी देखो, बात कर लेते हैं थोड़ी स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी आपको यही फॉलो करनी है कि आपको जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जनवरी के बाद आपके पास फेब और मार्च बचेगा, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कंप्लीट जो भी आपका रिवीजन का रहेगा, ठीक है, जितनी बार भी आप कर सकते हो वो करना है। साथ में आपको करना क्या है, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपको टेस्ट देना है। जैसे वीकली एक टेस्ट दे दिया, ठीक है, वो इनफ होता है। वीकली एक टेस्ट दे दोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और फिर जब जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो वीक में 2 टेस्ट दे दो। जब पेपर नजदीक आ जाएगा, जब वीक में 3 टेस्ट कर देना। इस तरीके से दोगे ना, एक परफेक्ट प्लान बना के करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। और जिसके 110 नंबर आ रहे हैं या 100 प्लस नंबर हैं, उनको तो ये जरूर फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि देखो, आपको पता है कि आपने कमी कहाँ छोड़ी है इस साल, तो वो आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा जरूरी है, ज्वाइन कर लेना। देखो, अभी मैंने टाइम टेबल की बात कही थी कि टाइम टेबल एक्जैक्टली सबका बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 8 से 10 घंटे डेली देने हैं। चाहे आप एक ड्रॉपर हो या फिर आप एक 12th गोइंग स्टूडेंट है या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो भी आपको 8 घंटे तो मिनिमम देने ही है। जो भी कॉलेज गोइंग 12th वाले बच्चे हैं उनको 8 घंटे, 6 से 8 घंटे तो मिनिमम है, देने ही देने हैं। उससे कम अगर दे रहे हो ना तो शायद फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा रुक सकता है। क्योंकि देखो भाई, ड्रॉपर है, ड्रॉपर 12-12 घंटे पढ़ेंगे और आप अगर 6 घंटे दोगे तो कैसे चलेगा, ठीक है। ये बात होती है कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। बट देखो, ये थोड़ा सा सोचने की बात है कि अगर कोई बच्चा है वो 12 घंटे उस चीज़ को दे रहा है और क्वालिटी भी पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली उसको बेनिफिट होगा ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अभी देखो भाई, मैंने 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई है यहाँ पे। एक बात ये है कि कितने घंटे पढ़ना है दी, हमें पढ़ना है 8 से 10 घंटे। मुझे नहीं पता आप कैसे निकालोगे, बट आपको मिनिमम है, अगर आप कॉलेज गोइंग है तो 8 घंटे तो निकालने ही निकालने हैं, ठीक है। 8 घंटे आप चाहे आप अपने रेसेस में निकालो, या फिर आपका जो भी फ्री पीरियड होता है या फिर ब्रेक का होता है, या फिर आप जैसे ट्रैवलिंग में जो टाइम लगता है उसमें आप निकाल सकते हो। कुछ भी हो, आपको इतना टाइम निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसे कोई टाइम टेबल मैंने नहीं बताया, अपना वीकली टारगेट सेट करना है कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और जैसे मान लो सैटरडे और संडे को वो फ्री कर दो, ठीक है, कि हमें सैटरडे और संडे सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पूरे वीक में पढ़ा है, पूरे 5 दिनों में पढ़ा है, उसको रिवाइज करेंगे सैटरडे को, सारे को, संडे को, और एक टेस्ट दे देंगे, ठीक है। इतना कर लो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप में से कितने बच्चे हैं जो कि ये 2 बातें फॉलो करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं बुक्स के बारे में। तो देखो, बुक्स के बारे में बेसिकली बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए, जैसे कि हम अपना जो एग्जाम है उसको एक गाइडेंस प्रॉपर मिल सके, ठीक है, कि हमें इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। तो बेसिकली मैं अभी बुक लिस्ट बता देती हूँ कि बुक आपको कौन कौन सी ऐसे फॉलो करनी है, मेरे अकॉर्डिंग कौन सी सही रहेगी। तो देखो, साइंस में, बायो में तो एनसीईआरटी आप कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ऐसे तो देखो, मेरे को मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं ये नहीं बोल सकती कि ये बुक कर लो, आपका ये इनफ रहेगी आपके एमएनएस के लिए। देखो, एनसीईआरटी तो सब बोलते हैं, पर मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बहुत टफ है, वो ना तो समझ में आएगी और वो टाइम वेस्ट होगा। तो आप एक हिसाब से इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी पढ़ लेना और बायो में पढ़ लेना। लेकिन फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए आप कोई अदर रेफरेंस बुक फॉलो कर लो, जिसमें आपको क्वेश्चन भी मिले प्रैक्टिस के लिए और थोड़े थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन हो और उसमें थोड़े फॉर्मुला बेस्ड भी क्वेश्चन हो, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो देखो, ल्यूसेंट सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। रेनिन मार्टिन एक बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो। तो इंग्लिश में देखो, बुक आप ऐसी, ये मेरी चॉइस है, अगर आप बुक देखो तो उसमें प्लीज़ ये जरूर देखना कि उसमें आपका जो थ्योरेटिकल कंटेंट है उसमें अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा हो, और एक बात जो कि आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाए, ठीक है। क्योंकि थ्योरी अगर हमें समझ में आएगी तभी तो हम आगे करेंगे। और देखो, लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसी बुक ले आओ जिसमें 2000 आपके स्टैंडर्ड मेंटेनियम्स हो, इडियम एंड फ्रेजेस हो, और फिर आप उनको ही देख के और फिर बुक को बंद करके रख दो। ऐसी बुक नहीं लानी है, लिमिटेड कंटेंट हो वही बुक लानी है। और ये बिल्कुल भी मत करना कि आप यहाँ से भी कर लो, वहाँ से भी कर लो, ये भी कर लो, वो बुक भी कर लो। ये करोगे ना तो डेफिनेटली आपका नहीं होने वाला।
मिलेगा। आप एक बुक पे स्टक रहिए, एक बुक बहुत होती है, उसको अच्छे से 4-5 बार कर लेना बढ़िया तरीके से, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 4-5 बुक को आप एक बार कर रहे हो, नहीं, आपको एक बुक करनी है पर वो बढ़िया तरीके से कर लेना, और लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए उसमें। ऐसे नहीं कि आप मतलब पढ़े जा रहे हो और फिर उसका कोई मतलब नहीं बन रहा, ठीक है। तो थ्योरेटिकली जैसे ग्रामेटिकल पोर्शंस जो होते हैं हमारे, उसमें हमारे क्वेश्चन भी होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऐसे कोई बुक में अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे भी बताना, एंड मेरे हिसाब से ये दोनों बुक ठीक रहेंगी। देखो अब आते हैं जीके पोर्शन के बारे में। तो जीके में बेसिकली आपको क्या करना है, जीके में हमारे 3 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग होता है, एक सेकेंड। देखो जीके पोर्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो जीके में आपकी जैसे आपकी एक तो स्टैटिक होती है, और एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपकी हिस्ट्री वगैरह आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटिक इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, और दूसरा हमारा क्या आता है, करंट अफेयर आते हैं। तो बेसिकली करंट अफेयर के लिए तो ऐसे कोई बुक नहीं है, उसको लिए तो आपको खुद ही अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, जो भी उसमें मेन हेडिंग्स होती हैं उनको कॉपी में नोट करना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है, कोई बच्चा नहीं करता है, ठीक है, कोई क्या बहुत कम करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में थोड़ा सा आपकी बार ऐसा हो गया था कि 2020 का जो पेपर था उसमें क्या हुआ था कि आपके रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2021 में क्या हुआ था 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि रीजनिंग सेक्शन भी अब इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बुक के नाम आपको बता दिए हैं कि जीके के लिए आपको ल्यूसेंट फॉलो करनी है। रीजनिंग में ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आपकी बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आप आराम से कर लोगे खुद से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की रीजनिंग पे जरूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, और कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आपको पता नहीं है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में, इसलिए मैंने कोई बुक भी वहाँ पे नहीं बताई है। सो ये तो थी बुक लिस्ट के बारे में, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि जो हमारा चैनल है उस पर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। स्टडी मटेरियल कैसे होगा, देखो आपको पीडीएफ की फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलेगा। मैंने डेमो पीडीएफ डाली हुई है टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज़ वो जरूर जाके देखना, क्योंकि उसमें मैंने उन बुक्स में मतलब उन पीडीएफ को इस तरीके से अरेंज करवाया है, या फिर किया है, खुद ही किया है, करवाया क्या है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। आपको मतलब पेजेस के बीच बीच में एमएनएस ऑफिसर्स की पिक्स हैं, बीच में कोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव कोट्स हो गए, सक्सेस रिलेटेड कोट्स हो गए, जो कि आपको जैसे मान लो हम बुक्स पढ़ते हैं कोई भी, तो हमें बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगता है कि नहीं अब पढ़ने का मन नहीं है। तो वो मेरे को लगता है कि उस बुक को पढ़ोगे ना, उस तरीके के अगर आप नोट्स पढ़ोगे, प्रिपेयर करोगे, तो आपको मतलब उतनी वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर आप एमएनएस ऑफिसर बनना चाहते हो सच में, तो ऐसा है, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली अगर आपके सामने एमएनएस की ड्रेस आ रही है, तो अगर आप फिर भी सो रहे हो तो फिर आपके अंदर वो डेडिकेशन नहीं है। तो बेसिकली गाइस देखो, वो पीडीएफ जो है ना डेमो वाली जरूर देखना, क्योंकि उसमें आप देख के आइडिया लगा लेना, या तो कि मुझे इस तरीके के नोट्स बनाने हैं, या फिर आपको परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो ये है कि आप पीडीएफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। अगर आप वैसे नोट्स बना लेते हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हो, 1% भी आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो जो पीडीएफ है उसको बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे लगे हैं, ठीक है। मतलब वो छोटी सी पीडीएफ है, उसमें तो कुछ भी है नहीं, मैं बायो नहीं डाली उसमें, मतलब काफ़ी चीज़ें नहीं है, मतलब 1-2 चीज़ें हैं डेमो के लिए। तो अगर आपको देखोगे तो आप आइडिया लगा पाओगे कि कितनी अच्छे से मैंने उस चीज़ को प्रिपेयर कराया है। अभी देखो जैसे उसमें करंट अफेयर का मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि करंट अफेयर मैंने इसमें जैसे डाले हैं, तो मैंने इसमें 20 क्वेश्चन डाले हैं। मेरा प्लान ये है कि मैं आपको एक मंथ के, जैसे जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ के जो भी टॉप मोस्ट 200 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो प्रोवाइड कर दूँ क्वेश्चन की फॉर्म्स में। अब मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन किसका है, तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड करता है, तो फिर तमिलनाडु के ही रिगार्डिंग हम वहाँ पे ये डिस्कस कर लेंगे कि सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ पे क्या फेमस चीज़ अभी हो रही है, नेशनल पार्क कौन से हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम एक बार तमिलनाडु के बारे में डिस्कस करेंगे, जितनी बार तमिलनाडु का नाम आएगा उतनी बार हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि ये हमारे माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें बार बार हमारी आंखों के सामने से गुजरेंगी ना, तभी याद होंगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे अगर हम करंट अफेयर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रेदर देन कि आप ये कर रहे हो कि आप 1 जनवरी का देख रहे हो, फिर 2 जनवरी का देख रहे हो, फिर 3 जनवरी का देख रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने उसमें ऐसे डाली हुई है। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। आप उस पीडीएफ से इतना आइडिया तो लगा ही सकते हो कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपकी 90% मेहनत करी हुई है, आपको बस 10% मेहनत करनी है। वो किस चीज़ में करनी है, उन्हीं नोट्स को कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करने के लिए आपको वो मेहनत डालनी है। और आई एम श्योर कि अगर आप 5 से 6 बार नोट्स को कर लोगे तो आपको कहीं बाहर से करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन देखो भाई, एक ट्रस्ट होता है कि हाँ इस चीज़ से बाहर मुझे नहीं करना है और यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे उस चीज़ को और एक्सप्लेन करूँगी, अभी थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। सो देखो आपको उसमें क्या मिलेंगी, आपको उसमें पीडीएफ्स मिलेंगी और साथ में 30 टेस्ट मिलेंगे। आपके वीकली टेस्ट होंगे, वीकली एक टेस्ट होगा, ठीक है। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हम वीक में 2 टेस्ट रख देंगे, ठीक है, यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो टोटल आपको 30+ टेस्ट ही मिलेंगे, 30 से कम नहीं होंगे, 30 से ज़्यादा ही टेस्ट होंगे। तो आपको अभी तो वीकली 1 टेस्ट होगा, लेकिन बाद में आपके वीकली 2 टेस्ट हो जाएंगे। फिर जैसे एग्जाम बहुत पास आ जाएगा तो वीकली 3 टेस्ट भी रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें करेंगे। और देखो सबसे बेस्ट बात इसकी ये है कि ऐसा नहीं होगा कि मेरे को आपको पीडीएफ देनी है तो मैं अभी आपको, जैसे आपने मान लो परचेज की और मैंने अभी सारी पीडीएफ आपको सेंड कर दी, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, हम करेंगे कि वीक में हम 5 दिन पीडीएफ सेंड करेंगे, मतलब कि डेली की डेली पीडीएफ आपको मिलेंगी, डेली का डेली वर्क आपको एक तरीके से मिलेगा कि इतना काम है जो कि आपको पूरा याद करना है, अच्छे से उसको अपनी कॉपी में उतारना है, एकदम बढ़िया तरीके से उसके नोट्स बनाने हैं और उन्हीं को याद करना है। और फिर 5 दिन सैटरडे और संडे ये चीज़ नहीं करेंगे, सैटरडे और संडे ये चीज़ फ्री रहेगी। सैटरडे और संडे क्या करेंगे फिर हम, सैटरडे और संडे को आप क्या करोगे, आपको तैयारी करनी है, जो भी मैंने वीक में आपको प्रोवाइड किए हैं पीडीएफ उन सबको रिवाइज करना है और फिर संडे को एक टेस्ट देना है, ठीक है। संडे को एक टेस्ट देना है। मेरे हिसाब से ये देखो एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल होता है ना, वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। मैं अगर आपको एक साथ सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी तो आपके ऊपर भी वो प्रेशर नहीं रहेगा और हमारे बीच जो कनेक्टिविटी है वो भी नहीं रहेगी। तो आई थिंक ये एक बेस्ट तरीका है जिससे कि आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
सो गाइस जो स्टडी मटेरियल की पीडीएफ्स हैं उनका जो कंटेंट है वो मैंने काफ़ी सारी बुक से लिया है, क्योंकि देखो अगर आप एमएनएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने करी हो 2021 के लिए या 2020 के लिए, तो आपने देखा होगा जैसे जो अरिहंत एमएनएस की बुक आती है उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा कम है कि हमारे मन में ये खुद सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हाँ ये इनफ रहेगा। फिर हम लेते हैं ल्यूसेंट की बुक, अगर हम ल्यूसेंट से हिस्ट्री करने लग जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, होगा ही नहीं यहाँ से। तो ये जो चीज़ है ना ये हमारे मन में कहीं ना कहीं रहती है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है और इसमें बहुत कंटेंट इतना कम है कि हमारा होगा ही नहीं। तो ये दोनों प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दिए हैं। इस जो ये स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा इसमें आपको बहुत सारी बुक से चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अगर किसी बुक की थ्योरी अच्छी है तो मैंने थ्योरी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, अगर किसी बुक के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं तो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और ये नहीं एक बुक से, बहुत सारी बुक से, ठीक है। करंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, और इतने बेहतर नोट मिलेंगे ना कि आपके करंट अफेयर टिप्स पे होंगे, ये मैं बोल सकती हूँ। अगर आप डेली पढ़ोगे, ऑब्वियसली अगर आप ऐसा है कि एक दिन पढ़ रहे हो, दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको आज जो पीडीएफ प्रोवाइड की है वो आपने पूरी अच्छे से याद कर ली और सैटरडे को आपके मार्क्स नहीं आए तो फिर बोलना, ठीक है। आपके डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। सैटरडे को अपनी तैयारी करना, पूरा जो वीक में पढ़ाया, और संडे को टेस्ट देना, मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। और सिंपल सी बात होती है, अगर हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना इतना हाई हो जाता है कि हमारे जो गलत होते हुए क्वेश्चन ना वो भी सही हो जाते हैं, मतलब तुक्का जो हम मारने की कोशिश करते हैं वो भी हमारा सही चल जाता है अगर कॉन्फिडेंस हाई होता है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, जो कि हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ने पर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि दी आपको तो मतलब आप फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो एमएनएस की ऐसे कोई स्टडी मटेरियल पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हो, तो हम आपके कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर कि ये बेस्ट होंगे। तो बेसिकली मैंने एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की थी अभी, और वो 300 से ज़्यादा बच्चों ने लिए, और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही की थी, और उनको इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है अभी उन टेस्ट सीरीज से कि उनके मार्क्स बढ़ रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ, ठीक है। और अभी जिन बच्चों के पास डेमो पीडीएफ जिन्होंने देखी है उन्होंने खुद आइडिया लगा लिया है कि काफ़ी अच्छे नोट्स होंगे। अब जैसे जो अरिहंत की बुक आप लेके आते हो, मुझे भी पता है यार बुक पढ़ने में कितना क्या फील होता है। हम एक पेज पढ़ लेते हैं, 2 पेज पढ़ लेते हैं हिस्ट्री का, बाकी फिर हमारा ध्यान ही नहीं करता पढ़ने का, मन ही नहीं करता आगे। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक स्टूडेंट के तौर पे सोच के चीज़ें बनाई हैं, तो ऐसे नहीं है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है। आपका जो भी टाइम है ना, जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो खुद नोट्स बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप बना सकते हो नोट्स, लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारा सारा टाइम ना नोट्स बनाने में ही निकल जाता है। हम पूरा दिन, हम सुबह बैठते हैं 8 बजे और हम रात को 11 बजे सोते हैं मान लो, और इस पूरे टाइम में हम नोट्स बना रहे हैं। उन्हें नोट्स को रिवाइज करने का टाइम कहाँ मिल रहा है ये बताना। अगर उन नोट्स को आप 5 से 6 बार रिवाइज नहीं करोगे तो उनको बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा 2021 में बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा। अब उनको ये रिग्रेट हो रहा है कि हाँ दी हम पढ़ते तो थे, हम 8 घंटे पढ़ते थे, लेकिन हम नोट्स बनाते थे उस टाइम और उनको रिवाइज नहीं कर पाते थे। तो ये प्रॉब्लम मैंने उनके यहाँ पे सोल्व करी कि आपको नोट्स नहीं बनानी है, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि मेरे को ये कहाँ से करना है, ये कहाँ से करना है, ये कहाँ से करना है, ये कहाँ से करना है। आपको बस एक चीज़ मिलेगी जो कि आपको रट के एकदम पी लेनी है, ठीक है। मुझे लगता है यार ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए। तो आप एक बार डेमो पीडीएफ जरूर देखना ताकि आपको ये भी आइडिया लग जाए कि नोट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो जो टेस्ट सीरीज मैंने प्रोवाइड की थी एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट्स को, वो 700 में 10 टेस्ट थे। फिर मैंने सोचा कि मतलब एमएनएस के बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं जो कि 1000 में 40 टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यार देखो मैटर कहाँ है, मैटर है आपका क्वालिटी का। बहुत सारे बच्चों ने इन टेस्ट सीरीज को लिया है, 300 प्लस बच्चों ने इन टेस्ट सीरीज को लिया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख के लिया होगा, वरना तो ऐसा भी चीज़ें हैं। मतलब आपको एक सोच सकते हो कि 1000 में आपको 40 टेस्ट मिल रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको 1000 में 10 टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वालिटी, यार मेहनत इतनी ज़्यादा लग रही है, आप एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से सोच के बना रहे हो, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कंटेंट, ठीक है। उसमें बहुत एक बंदे का दिमाग लग रहा है इतना अच्छे से, और वो चाहता है कि उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा हो ताकि जब नेक्स्ट 2023 वाले बच्चे आएँ तो 2022 से वो गाइड ले कि हाँ हमारा जो कंटेंट था दी ने प्रोवाइड किया था वो अच्छा था। ऑब्वियसली मैं इसीलिए इस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। तो एक बार जरूर डेमो पीडीएफ को मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्राई जरूर करना, ठीक है। और जैसे मैंने ये बता ही दिया है कि आपको इंग्लिश में क्या मिलेंगी थ्योरेटिकली, जैसे आपको थ्योरेटिकली सेक्शन मिलेगा, ग्रामेटिकल में उसमें उसके बाद उसके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी मिलेंगे और आपको एरर बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी के ऐसे ही आपके क्वेश्चन की फॉर्म में भी होगी, आपकी मिक्सअप भी होगी, आपको पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल फॉर्म में भी वो प्रोवाइड की जाएगी। और करंट अफेयर मैंने बताया कि आपको 200 क्वेश्चन पर मंथ आपको मिलेंगे। ये कैसे मिलेंगे? ये आपको ऐसे नहीं कि जैसे मान लो अभी मई से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मई 2021 के करंट अफेयर से हम स्टार्ट करेंगे, तो जैसे आपका ये अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर के 30 अक्टूबर को आपको ये मिल जाएंगे, मई और जून दोनों साथ में, क्योंकि ये दोनों मंथ शुरू जा चुके हैं ना, तो आपको ये दोनों मिल जाएंगे। उसके बाद जुलाई और अगस्त आपको अक्टूबर के बाद नवंबर एंड में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको 200 क्वेश्चन के पूरे मंथ आपको इनफ मिलेंगे, ठीक है। इससे आपको फायदा क्या होगा? इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा कि करंट अफेयर ये इनफ रहेंगे और करूँ या नहीं करूँ, या मैं कैसे नोट्स बनाऊँ करंट अफेयर के लिए। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपके आराम से अरेंज हो जाएंगी, ठीक है। बायो में कैसे रहेगा दी? बायो का बताओ। तो देखो एनसीईआरटी की पीडीएफ आती हैं, आपने देखा होगा, आपकी एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी नेट पे, तो वो आपको हाईलाइटेड मिलेंगी, या फिर ऐसी कोई जो लाइंस होंगी उनके फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में आपको वहीं पे मेंशन हो जाएगा। जैसे ये एनसीईआरटी का पेज होगा, इसमें आपको हाईलाइटेड भी होगी, वो कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो भी ऐड कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा आपका जैसे मान लो इस एनसीईआरटी की इस लाइन से एमएनएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो भी वहाँ पे टैग होगा बिल्कुल एकदम अच्छे से, जैसे नीट के लिए हम करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए क्या होगा? केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए आपको सेपरेटली जैसे आपको जीके वगैरह के नोट्स मिलेंगे, तो वैसे ही नोट्स मिलेंगे अलॉन्ग विद सम क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको अच्छे जैसे अभी जो पूछे जा रहे हैं ना, जैसे डायमेंशन का क्वेश्चन पूछा था, थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो जिस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? वैरायटी करेंगे, वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी देख लेंगे। अगर आप 50 वैरायटी के क्वेश्चन कर लेते हैं रीजनिंग में तो इनफ रहता है, ठीक है। और साथ में आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो कि मैंने बता दिया है कि आपको वीकली एक टेस्ट मिलेगा। आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन आपको क्या होगा?
2 टेस्ट मिलेंगे या 3 टेस्ट मिलेंगे पर वीक, ठीक है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि हम इसको जो है एवरीडे पीडीएफ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारी पीडीएफ दे दी, आप मेरा भी प्रेशर खत्म और आपका भी खत्म। ये इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बीच कनेक्टिविटी नहीं रहती। अगर मान लो मैं आपको रोज का रोज कोई काम दे रही हूँ तो आपका भी मन करेगा उस चीज़ को करने के लिए कि हाँ आज तो उस चीज़ के नोट शेयर करेंगी, तो क्या अलग होगा उनमें, कैसे वो नोट्स होंगे, तो ऐसा आपको मन करेगा, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। आपका मन भी करेगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आई होप आपको डेमो पीडीएफ देखोगे और मुझे रिव्यू जरूर शेयर करना उसमें आपको कैसे लगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये सैटरडे और संडे को ऑफ रहेगा। इसमें हम सैटरडे को सारा जो आपने वीक में आपको पीडीएफ मिली है उसको रिवाइज करना है, और संडे को क्या करना है, आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है। संडे को क्या करना है, एक टेस्ट देना है। आगे बात कर लेते हैं। आगे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो मैंने जो एम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की थी वो 300 से ज़्यादा बच्चों ने ले रखी है, 381 समथिंग बच्चों ने वो टेस्ट सीरीज ले रखी है। तो बेसिकली आपको मैं जो ये जो पीडीएफ है ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही शेयर करूंगी। रीजन ये है क्योंकि भाई मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मतलब ऐसा कोई टीम वर्क नहीं करती, तो मुझे इन सभी बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इतने सारे बच्चों के साथ उतना अच्छे से हो नहीं पाता। मतलब अगर मान लो इन 50 बच्चों को जो डाउट है कि मेरा अभी ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसको मैं और अच्छे से कैसे कर सकती हूँ, तो वो सारे डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। इसी वजह से ये मैं 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं करूँगी। तो अभी ये जो है मैंने ऑलरेडी 18 स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लिया है, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर ये बात पहले बोली थी, तो काफ़ी बच्चों ने डेमो पीडीएफ भी देखी। उसके बाद 18 बच्चों ने फिक्स कर लिया, तो 18 के अलावा जितने भी बच्चे रह गए हैं अभी ये उनके लिए वैकेंट हैं, और उससे ज़्यादा बच्चों के लिए ये अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। चलिए सो गाइस देखो, ये जो पीडीएफ है इनको बनाने में मैं खुद इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। आप खुद सोच सकते हो कि यार 5-5 बुक 6-6 बुक से आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो, उसमें जो मान लो ये पेपर है इसमें आप 5-6 बुक डाल रहे हो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको हाईलाइट कर रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार मार्क कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मेहनत मैं खुद कर रही हूँ। आपको बस एक 10% की मेहनत डालनी है, पर पूरी वो अपनी तरफ से 100 होना चाहिए आपका, कि आपको इन नोट्स को 5 से 6 बार बिल्कुल एकदम रट लेना है। और ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको ऐसे कोई बुक फील नहीं होगी। आपको लगेगा कि आपके इतने अच्छे नोट्स है ना कि आप उनको 5-6 या 10 बार भी बहुत आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। तो बेसिकली आप इनको जरूर ट्राई करना है एक बार। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर आप मैंने टेलीग्राम पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, तो आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। जो भी आपके डाउट हैं इसके रिगार्डिंग वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कट ऑफ का एक बार मैं बता देती हूँ कि कट ऑफ आपकी कितना आपको टारगेट रखना है। आपको अब की बार अपना 125 प्लस मार्क्स रखने ही हैं, ये तो बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है। सो गाइज अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई और क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफी लंबी वीडियो हो गई है और मैंने जितना हो सकता है मेरी तरफ से बेसिक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो खुद से तो डेफिनेटली आप खुद करिए। पीडीएफ जरूर देखना जिससे कि आपको पता चले कि कैसे नोट्स आपको बनाने हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मैं प्रिपेयर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ जो मुझे नोट्स मिलेंगे उनको मैं 10-15 बार अच्छे से रगड़ के एकदम पी लूंगी, तो आप जरूर एक बार ट्राई करना उन पीडीएफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।